नमस्कार, मैं इंडियन टीवी न्यूज़ बहुत बड़ा पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से रावण राज लौट के आ रहा। वर्तमान सरकार भले ये दावा कर रही थी कि उसकी सरकार में सब कुछ ठीक है और जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसमें जंगल राज था, थानों पे सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन आज गोरखपुर में हालात कुछ इस कदर हो चुके हैं कि यदि आपके पास समर्थन है, आपके पास पैसा है, तो आप गोरखपुर में किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, लेकिन आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबूत पहले कोर्ट में जाने पे या थाने पे जाने पे सबूत मांगा जाता है, जबकि डॉक्टर के ऊपर हमले का कोई सबूत नहीं है, लेकिन सिपाही पे जो हमला हुआ है उसका पूरा भी सबूत है। साथ ही साथ एक जो दूसरा व्यक्ति जो खाकी वर्दी में जो हमारे पास वीडियो जिसके हमने खबर चलाई थी वो भी मार खा रहा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद गोरखपुर में पुलिस प्रशासन आंख मूंद कर बैठा हुआ है। अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। अस्पताल के जितने भी कर्मचारी थे सब मिलकर उसको मारने लगे, बीवी बच्चों के सामने मारने लगे। वो बीवी उसकी पत्नी भी पैर पकड़ के भिगियाती रही, छोड़ दीजिए, लेकिन सब मारने लगे। और नतीजा ये हुआ कि उसके ऊपर एफआईआर करके उसी को बंद कर दिया। जैसे नॉर्मल जब केसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए कि दो पक्षों में मारपीट होती है, आदमी जब थाने पे जाता है तो अगर पुलिस कुछ भी नहीं करती है तो शांति व्यवस्था कायम करने के लिए कम से कम दोनों पक्ष एक लोगों का चालान 151 में कर देती है, जबकि डॉक्टर के हमले कहीं कोई साक्ष्य भी नहीं है उसको मात्र डॉक्टर को समझ आता, लेकिन यह अमानवीय कृत्य है। पैसे के बल पर उनको कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। मामला इतना है कि वो गरीब सिपाही था, उसने कुछ चंद पैसों के लिए एतराज किया और मात्र यही उसका अपराध था, जिससे उसको पीट कर रद्द कर दिया लोगों ने, और एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। उसको मतलब उसके खिलाफ तो कार्रवाई हुई, जेल चला गया, लेकिन उसी ओर से नोटिस तक नहीं लिया पुलिस ने। पुलिस का आदमी, पुलिस ने भी जब इतना ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया, तो जाहिर है कहीं कहीं कोई बहुत बड़ा डॉक्टर सरकारी के पीछे बहुत बड़ी पैकिंग है। ये पैकिंग संपत्ति की हो सकती है, पैसे की हो सकती है, बड़े बड़े लोगों की हो सकती है, सत्ता की हो सकती है, चाहे जो भी हो। क्या ये कह सकते हैं कि ये जो घटना है ये वर्तमान सरकार पे एक बहुत बड़ा धब्बा है? वर्तमान सरकार पर हो या न हो, लेकिन गोरखपुर के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति नहीं, क्योंकि वर्तमान सरकार जो अभी है उसका तो यही कहना था कि इससे जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उसमें जंगल राज था, थानों पे सुनवाई नहीं होती थी, थाने पे गुंडागर्दी चलती थी, लेकिन अभी जो हो रहा है वो कहाँ तक उचित है? एक सिपाही अस्पताल के अंदर बुरी तरह से बीवी बच्चों के सामने पीटा जा रहा है। इसमें पूर्ववर्ती सरकार कहाँ से आ गई? इसमें पहले के लोग कहाँ से आ गए? वर्तमान सरकार का ये कहना था कि पूर्व में जो जंगल राज था, हमने कानून व्यवस्था को सुधार के रखा है। वो सब गलत है। पूर्व में क्या होता था वो सब गलत है। तुम क्या कर रहे हो ये देखना जरूरी है। एक सिपाही तक का एफआईआर नहीं लिया जा रहा है, और क्या चाहिए इससे ज्यादा? आम आदमी कहाँ तक सुरक्षित है जब एक सिपाही तक नहीं सुरक्षित है? आपको कुछ कहना है इस प्रकरण के बारे में? प्रकरण के बारे में यही कहना है। मेरा नाम विजय शंकर मिश्रा है। गोरखपुर सीमावर्ती प्रदेश और देश नेपाल के दवा का और शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। इस प्रकार की लूट की घटना सुन करके लोग इतने हतप्रद हैं कि डॉक्टर मरीज के साथ कुछ भी कर दें, इनका कोई शासन प्रशासन सुनने वाला नहीं है। ऐसे में मैं अपेक्षा करता हूं वर्तमान शासन व्यवस्था से कि एक स्वच्छ जांच करा करके इनके खिलाफ उचित कार्रवाई किया जाए। यदि ऐसी कार्रवाई नहीं होती है तो शासन पर भी प्रश्न चिन्ह एक दिन उठेगा, निश्चित उठेगा। और ऐसे निरीह लोगों के लिए गोरखपुर की जनता सड़क पर आके आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगी। आप इस प्रकरण में क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री महोदय इसको स्वयं संज्ञान लें और जिला शासन और प्रशासन को निर्देशित करें कि पंकज का मुकदमा लिख करके डॉक्टर सरकारी के खिलाफ कार्रवाई करें। जैसा कि आपने ये देखा कि गोरखपुर में पब्लिक भले आक्रोश में है, लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं वो अपने एसी कमरों में बंद होकर करके अपने आप को आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। देखना ये है कि जब सारा मीडिया और पूरे गोरखपुर की जनता ये कह रही है कि सिपाही पंकज कुमार को न्याय मिलना चाहिए और डॉक्टर और उसके जो बाउंसर के रूप में जो उन्होंने गुंडे पाल रखे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसको संज्ञान में लेते हुए क्या वाकई कार्रवाई होगी? गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित ओझा है। क्या किया जाएगा? नंबर 1 ले लीजिए भैया।